प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजेश राणा हमेशा की बात ही फिर से आज लेकर हाजिर हूँ एक खास बात। दोस्तों आज मैं बात करूँगा वो आपके परिवार से जुड़ी हुई बातें हैं। आपके आसपास जो भी होता है जिसे हम आज के समय में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। कई परिवारों में कलह होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं और कई बार यह इस स्तर तक बढ़ जाते हैं कि आप कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि यार एक छोटी सी बात को लेकर किसी घर में इतनी बड़ी घटना कैसे बन गई। कभी आत्महत्या हो जाती है, कभी बहुत बड़े हादसे बन जाते हैं। तो दोस्तों ये जो आज की बात है वो उन सब लोगों के लिए है जो किसी न किसी तरह से गुस्से को लेकर, कलह को लेकर और घर परिवार में अशांत माहौल को लेकर भयभीत रहते हैं और अक्सर चिंताग्रस्त रहते हैं। दोस्तों मेरे एक परिचित डॉक्टर हैं, डॉक्टर अबरार मुल्तानी। वे बहुत अच्छी किताबें लिखे हैं उन्होंने और बहुत अच्छे वे लेखक भी हैं और उसके साथ साथ वे एक आयुर्वेद डॉक्टर भी हैं। आज दरअसल में कुछ पढ़ते पढ़ते उनकी एक खास बात तक जा पहुंचा जो उन्होंने कभी लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि जिन घरों में रोज़ाना ही कलह का वातावरण घुला होता है वहाँ के लोग अगर स्वर्ण भस्म चाटे ना तब भी वे निरोगी नहीं हो सकते। दोस्तों इस बात को मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो लेकर आऊँ, ऐसी बात लेकर आऊँ जो आपके काम की हो सके। साथ ही साथ यदि आप उस पर अमल करें तो बहुत सारी बातों से आप बचे भी रह सकें। दोस्तों मेरी बात यदि आप जानेंगे, सुनेंगे अंत तक, तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ ऐसी खास सीख लेकर जाएंगे जो जीवन के हर क्षेत्र में आपके काम आएगी। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत करना चाहूँगा। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से मेरी बात का जो अर्थ निकलेगा और जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वहाँ तक ले जाना चाहूँगा। दोस्तों किसी परिवार में पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। झगड़े होने से परिवार में माहौल ख़राब हो जाता था, कलहपूर्ण स्थिति निर्मित हो जाती थी और यूँ मान के चलिए कि ये आए दिन की बात थी। तो दोस्तों उस पति पत्नी के बीच में जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ बिगड़ती जा रही थी तो पति को किसी ने कोई खास सलाह दी। उन्होंने उस सलाह पर अमल करने के लिए पत्नी को कहा कि जब भी तुम्हें मेरी किसी बात से गुस्सा आए तो तुम एक काम करना, ये मेरे पास जो एक कीलें बहुत सारी मेरे पास पड़ी हुई है उसमें से एक कील उठाना और बाड़े में जाकर एक जो पेड़ है उस पर ठोक कर चले आना। पत्नी ने सोचा कि शायद ये कोई टोटका हो सकता है या कोई किसी बड़े गुरु की कोई सलाह हो सकती है, हो सकता है इससे बहुत कुछ अच्छा हो जाए। तो उसने उस बात को अमल में लाने के लिए वैसा ही करना शुरू कर दिया। अक्सर यही होता, घर में झगड़ा होता, किसी प्रकार का वातावरण निर्मित होता, गलत स्थिति बनती और गुस्से की परिस्थिति बनती। वो एक वहाँ से कील उठाती, बाड़े में जाती और वहाँ जाकर ठोक कर चली आती। कुछ समय बाद दोस्तों ऐसा हुआ कि पत्नी को लगने लगा कि यार ये रोज रोज की ऐसी बातों से तो अच्छा है कि मैं खुद ही गुस्से पर काबू कर लूँ। मैं झगड़े का कम प्रयास करूँ और मैं सोचूं कि कोई बात का अगर महत्व हो तो मैं उसको विचारते हुए ही बात करूँ। जहाँ तक हो सके मैं प्रयास करूँ कि ऐसा झगड़ा निर्मित नहीं और मुझे यहाँ से ले जाकर कील वहाँ ठोकना ना पड़े। तो दोस्तों धीरे धीरे जो है उस घर में, उन परिवार में और पति पत्नी के बीच में झगड़े की स्थिति कम होने लगी। पत्नी जो है कम झगड़ने लगी और एक समय तो ऐसा आया कि कील ठोकने की नौबत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसके पहले कई सारी बातें बन चुकी थी और कीलें ढेर सारी वो बाड़े में ठोकी जा चुकी थी। तो काफ़ी समय बीता और अब परिवार जो है सही स्थिति में आ गया, उनके झगड़े बंद हो गए। तो बाद में एक बार ऐसा भी आया कि उनके बीच कभी झगड़ा ही नहीं हुआ और पत्नी और खुश हो गई और अपने पति को कहा कि देखिए हमारे बीच कितना अच्छा हो गया, अब हम झगड़ते भी नहीं और अब कोई सी बातें भी नहीं बनती है। तब पति ने उनसे कहा कि अब जब भी खुश हो, तुम्हें लगे कि मैं खुश हूँ, तो जाना और जो कीलें तुमने ठोकी है उनको निकाल के ले आना वापस। पत्नी को लगा कि इसमें भी कोई टोटका हो सकता है कि ये अच्छी बात हो हमारे लिए। वह उसकी बात सुनकर वैसा ही करने लगी। वह फिर से बाड़े में जाती, किसी दिन कोई अच्छी बात बनती, खुशफहम माहौल बनता तो वो वैसा ही करती। वहाँ जितनी भी कीलें ठुकी हुई थी वो सबको एक एक करके ले आई।
अब पति को आकर एक बार उसने कहा कि अब तो बाड़े में कोई भी किल नहीं बची है, सारी मैंने निकाल ली है। फिर पति ने कहा कि अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ खास दिखाता हूँ और कुछ बात बताता हूँ। पत्नी उसके पीछे पीछे गई। वे दोनों बाड़े में पहुँचे जहाँ पर पत्नी हमेशा ही वो कील ठोक कर आती थी। तो दोस्तों, पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम एक काम कर सकती हो, जितने भी यहाँ पर ये छेद बने हैं, क्या तुम इन छेद को वापस भर सकती हो? जो सुराग बन चुके हैं उन्हें फिर से वैसा ही जैसा पहले था वैसा कर सकती हो? पत्नी ने कहा ऐसा संभव नहीं है। और दोस्तों, पति ने कहा कि हम जब भी गुस्सा होते हैं, हम जब भी कोई गलत बात कह देते हैं, किसी के प्रति नफरत और वैमनस्य की भावना मन में जगा लेते हैं और हमारा जो है हंसता खेलता परिवार जो है एक तरीके से खराब परिस्थिति में घिर आता है। तो जो हम बात कह चुके हैं, जो हमारे बीच में बात हो चुकी है, जो गुस्से वाली बात हो, चाहे किसी भी बात हो, एक बार जब वो बात हो जाती है, जब परिस्थिति निर्मित हो जाती है, तो उसे जो है वापस बांटना, यानी कि उस परिस्थिति को वापस रिवर्स करना संभव नहीं है। तुमने जब जब भी गुस्सा किया होगा, तुमने जब जब भी कोई बात ऐसी कही होगी, वह मेरे दिल में हो, चाहे तुम्हारे दिल में हो, या परिवार के किसी भी सदस्य के दिल में हो, चाहे किसी के भी मन में हो, वह एक छेद कर जाती है। और वह जो छेद है वो कभी भरता नहीं है, ना ही उसकी कभी प्रतिपूर्ति होती है। कभी कभी तो इस कारण से इतने छेद निर्मित हो जाते हैं मन में भावनात्मक रूप से कि आदमी सांस नहीं ले पाता, आदमी का जीवन दूभर हो जाता है। पत्नी समझ गई कि सही बात है ये। कई सारी बातें ऐसी होती है जो अक्सर मन में, दिल में छेद कर जाती है और उन्हें जो है भरना संभव नहीं हो पाता है। इसके बाद जो है जो ये घटना पूरी हो गई, ये बात पूरी हो गई, फिर दोनों के बीच में अच्छी परिस्थिति निर्मित हो गई, क्योंकि दोनों को जीवन का असल मकसद और असल जो होना चाहिए वो समझ में आ चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी के अंत में हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे जैसा माहौल हो, यदि हमने अच्छा वक्त बिताया हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ यदि हमने जो है जीवन भर सिर्फ गुस्सा, झगड़ा, वैमनस्यता और नफरतों से बात की है, तो ये दोनों ही प्रकार से जो जितनी भी बातें होती है सब आपके जीवन को नीरस कर देती है, आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बना देती है कि जीना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए, आप जब किसी को गुस्से से कुछ कहते हो या कोई बात कर देते हो, तो याद रखिए कि आप उसके मन में, उसके दिल में एक गड्ढा कर रहे हैं, जो है सुराख कर रहे हैं, जो कभी भरा नहीं जा सकेगा। क्योंकि आपने बात तो कह दी, लेकिन बात कहने के बाद किसी किसी के मन में लग जाती है, वह बात जीवन भर वैसा का वैसा जो है बनी रहती है। और कभी कभी तो लोग उसको जीवन पर्यंत याद रखते हैं उस बातों को। हमारे जहन में कोई चेहरा आता है और उसकी कही हुई बात हमें तुरंत याद हो जाती है कि यार कभी इसने ऐसा कहा था, बुरा कहा था। तो दोस्तों, जीवन में जो है बुरा कहने से हमेशा बचे और नफरत को जीवन में किसी भी हाल में ना आने दे। और हमेशा प्रयास करें कि जब ऐसी कोई बातें निर्मित हो तो आप जो हैं हल्की फुल्की हंसी मजाक की बातें कर ले, कहीं बाहर चले जाएं, टहलने चले जाएं, किसी से बातें कर ले, लेकिन माहौल को ना बिगाड़ें।